गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। उल्हासनगर शहरातील रस्ते स्वच्छता व हवेतील प्रदूषण नियंत्रणासाठी महापालिकेनं 2 पॉवर स्वीपिंग मशीन व 2 मिस्ट स्प्रे मशीन खरेदी करून त्यांचं ऑपरेशन व देखभाल काम कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्याकडे सोपवलंय। 15 ऑक्टोबर 2024 पासून सुरू असलेला हा करार 14 ऑक्टोबर 2029 पर्यंत 5 वर्षांसाठी लागू आहे। महापालिकेकडे आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यानं हे काम खासगी ठेकेदारामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पूर्वीच निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे नव्यानं ई निविदा न काढता मंजूर दरानुसार काम सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता। मात्र या विषयावरून स्थायी समितीत राजकीय रंग चढल्याचं पाहायला मिळतंय। भाजप गटनेते राजेश वधारिया यांचे कंपनीचे नंद जेठाणी यांच्याशी सलोख्याचे संबंध नसल्यानं भाजपने या प्रस्तावाला विरोध केल्याची चर्चा आहे। समितीत शिवसेना व भाजप यांची समसमान संख्या असल्यानं हा विषय अडचणीत आला होता। दरम्यान भाजपाचे सदस्य शेरी लुंडे यांनी शिवसेनेच्या बाजूने मतदान केल्यानं 9 विरुद्ध 7 अशा बहुमतानं कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचा प्रस्ताव मंजूर झाला। भाजप गटनेते राजेश वधारिया काय म्हणालेत? इसमें एक सुरक्षा आरक्षण का विषय था, एक माली और मजदूर का विषय था और एक स्वीपिंग की मशीन, ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन हमें महानगर पालिका को मिली है। ऐसे टोटल 4 विषय थे। वो चारों विषय के टेंडर पहले से ही मंजूर हो चुके हैं और इसमें एडिशनल काम उनको 522 के तहत दिए जा रहे हैं और उनकी मंजूरी के लिए उन्होंने स्थायी समिति के सामने रखा था। हमारा ये मानना है कि जितने भी टेंडर आपने एक्सटेंशन के लिए रखे हैं या 522 में आप विषय ला रहे हो तो आपको उसके लिए नए टेंडर की कॉल करनी चाहिए, नए टेंडर मंगाने चाहिए। तो हमने 3 आइटम डिफर कर दिए, उसमें गोशवारा अपूर्ण है और भी कुछ त्रुटियां थी, इसकी हमने उनको नोंद करवाई और एडिशनल कमिश्नर जी बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम इसको सुधारना करके लाएंगे। लेकिन एक विषय में वोटिंग हुई, उस वोटिंग के बाद वोटिंग में शेरी लुंड ने क्रॉस वोटिंग किया और शिवसेना के पक्ष में उन्होंने वोट दिया और 522 में 2 मशीनें कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी को चलाने के लिए दी गई। कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जो मालिक है नंद जेठानी जी, इनसे आपके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है, इसके लिए आप उनके विषय को विरोध कर रहे थे, ऐसा शिवसेना वालों का आरोप है। देखिए, कभी लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं उनका पार्टनर हूं, कभी आप लोग बोलते हो ये रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तो ये आपकी जो बातें हैं वो आप ही बोलते हो, आप ही बदलते हो, आप ही अलग अलग बातें बोलते हो। मैं वही हूं। जो हमारा कहना है कि आप टेंडर निकालिए, टेंडर में जो लोएस्ट कंपनी आएगी उसको काम मिलना चाहिए। आप बिगड़ टेंडर दिए, 2024 में उनको टेंडर मिला है, आप 2026 में गाड़ियां मंगा रहे हो और उनको 2026 में वो गाड़ियां मेंटेनेंस के लिए और चलाने के लिए दे रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। ये 522 का ही एक रूपांतर है, ये 522 ही है। आपका कहना है कि वो विषय कायदे से नहीं आया था? बिल्कुल गैर कानूनी है, ये विषय पूरी तरह गैर कानूनी है। 3 विषय को उन्होंने डिफर ले लिया, वापस ले लिया कि हम फिर से लाएंगे सुधारना करके, और एक विषय को उन्होंने वोटिंग की और वोटिंग करके उन्होंने पास करवा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं प्रशासन को कहूंगा अगर आप बिगड़ टेंडर के 522 में वर्क ऑर्डर दोगे तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। जैसे सेंचुरी के मैटर में मैंने एक्सपोज किया है, 35 करोड़ का मैंने घपला एक्सपोज किया है, इसमें भी मैं घपला एक्सपोज करूंगा और प्रूव करके रहूंगा। लेकिन आपके जो नगर सेवक ने क्रॉस वोटिंग किए हैं, आपको विश्वास में न लेते हुए, तो किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? वो तो पार्टी डिसीजन लेगी।
या घटनेनंतर भाजपाच्या स्थायी समितीतील गटात दुफळी निर्माण झाल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.